ओके, इस वीडियो में अब हम कंसोल एप्लीकेशन को ट्राई करेंगे। तो इसके लिए स्टार्टिंग से जैसे हम एक नया प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, देन अंडर विंडोज सेलेक्ट कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, पहले हमने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन एक ट्राई किया। अब देखते हैं कंसोल एप्लीकेशन के साथ अगर आपको डील करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, तो इसको हम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट का नेम माय कंसोल ऐप। एक कंसोल एप्लीकेशन को डिजाइन करने वाले हैं, बाकी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ सॉल्यूशन का नेम भी माय कंसोल ऐप रहने वाला है। ओके कर देते हैं इसको। देन अब कंसोल एप्लीकेशन के लिए हमारा जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो रेडी हो रहा है। अब आप देख सकते हैं एक मॉड्यूल यहाँ पर ओपन हुआ है। हमने मॉड्यूल के साथ भी प्रोग्राम किए थे। तो मॉड्यूल कंसोल एप्लीकेशन में मॉड्यूल हमारा बेसिक एलिमेंट रहेगा। इसमें जैसे एक विंडोज एप्लीकेशन में हम नंबर ऑफ फॉर्म से एक एप्लीकेशन को बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही कंसोल एप्लीकेशन में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, अलग अलग प्रोग्राम्स को कंबाइन करके हम फाइनली एक कंसोल एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल 1 है और सब मेन, इसके अंदर मेन फंक्शन अवेलेबल है। इस मेन फंक्शन के अंदर ही हमें कंसोल बेसिक कोड करना होता है। तो कंसोल एप्लीकेशन के टेस्ट प्रोग्राम हमने थ्योरी सेक्शन में भी किए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इफ एल्स को ट्राई करने वाले हैं। इफ एल्स के साथ हम एक कंसोल एप्लीकेशन या हम कहें कि एक सिंगल मॉड्यूल को ट्राई करेंगे। तो इसके लिए पहले से मैंने एक प्रोग्राम टाइप करके रखा है। तो इसको हम यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेते हैं एंड इस कोड को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इन सभी स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। मॉड्यूल में हमने क्या किया, आप राइट साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास माई कंसोल ऐप, माई प्रोजेक्ट में हमारे पास अभी एक सिंगल मॉड्यूल हमने ऐड किया है। तो इसमें कोई टूल बॉक्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं या कंट्रोल्स हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करते हैं। कंसोल इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, कंसोल का मतलब है कमांड लाइन। ब्लैक स्क्रीन पर हम काम करने वाले हैं। तो एक ऐसी एप्लीकेशन को हम डिजाइन कर सकते हैं जो कि ब्लैक स्क्रीन पर आप उसको रन कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई अवेलेबल नहीं होने वाली है। तो कंसोल एप्लीकेशन में आप देखते हैं कोड हमने क्या किया है। हम 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिम ए बी सी एज इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी है, इनिशियलाइज कर दी है। ए की वैल्यू 110, बी 90, सी 30। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज दे दी है। अब हमने इफ कंडीशन के साथ इन सभी को चेक किया है और इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसमें इफ a इज ग्रेटर देन b, देन चेक, हम एक और इफ का यूज कर रहे हैं कि क्या a जो है वो c से भी ग्रेटर है। देन अगर a b से भी ग्रेटर है और a c से भी ग्रेटर है, देन मैसेज बॉक्स a। अब ये मैसेज बॉक्स जो फंक्शन है, क्लास है, ये हमारे vv.net की एक क्लास है जो कि मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैसेज बॉक्स a एक उस क्लास मैसेज बॉक्स क्लास का एक हमारे पास मेथड है, फंक्शन है या ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक तो कंसोल का, मतलब कंसोल मतलब ब्लैक स्क्रीन, और मैसेज बॉक्स हमेशा एक डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा जो कि एक GUI इंटरफेस में नजर आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनने वाला है, एक कंसोल का और प्लस आपके GUI भी आप इसमें यूज कर रहे हैं। GUI क्यों? क्योंकि मैसेज बॉक्स जो है वो एक प्रॉम्प्ट
एक सब विंडो आपके पास ओपन होगी। इसको हम रन करके देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने चेक किया है कि अगर ए बी से ग्रेटर है और ए सी से ग्रेटर है देन मैसेज बॉक्स ए, एल्स मैसेज बॉक्स सी, ठीक है, अदरवाइज मैसेज बॉक्स सी। ये तो था इफ, ठीक है। अब आप अगर हमने स्कोप देखना है यहाँ पर अपने कोड एडिटर में, तो हम सिंपली इस इफ पर क्लिक करेंगे तो ये इफ जो है अपने स्कोप को यहाँ पर डिफाइन करेगी। आप देख सकते हैं इफ जो है वो उसका एंड इफ ये रहा, ठीक है। इनर इफ है ये, और ये जो है वो आउटर इफ है, ठीक है। आउटर इफ और इनर इफ, और इस इफ के अंदर अगर हम और इफ यूज करते हैं तो वो इसका इनर इफ हो जाएगा, और ये आउटर देन आउटर। तो ये हम नेस्टेड इफ का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट हमने चेक किया ए और सी को, ठीक है, एंड इफ। अब हमने एल्स में क्या किया है, एल्स इफ में बी इज ग्रेटर देन सी, अगर एल्स इफ या फिर बी सी से ग्रेटर है देन मैसेज बॉक्स बी, एल्स मैसेज बॉक्स सी। तो यहां पर ए भी वेरीफाई हो रहा है, बी भी ग्रेटर वेरीफाई हो रहा है, और एल्स सी भी। तो इन तीन में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो वेरीफाई होके हमें रिजल्ट मैसेज बॉक्स के थ्रू शो हो जाएगी। तो लास्ट एंड इफ, ठीक है, एंड इफ पर भी आप क्लिक करके उसका स्कोप चेक कर सकते हैं। तो ये एंड इफ जो है वो हमारे आउटर इफ की एंड इफ है, तो यहाँ पर इफ का जो स्कोप है वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट एंड सब। सब मतलब सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर हमारे पास मेन हमने स्टार्ट किया था, तो उस मेन को हमने क्लोज भी करना है, जो कि ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है। जैसे ही मेन इंसर्ट होगा एंड सब भी उसके साथ ही इंसर्ट होता है, ठीक है। ये VB.NET की आपको फैसिलिटी है। देन जो स्टार्टिंग मॉड्यूल हमारे पास स्टार्ट हुआ है वो एंड भी ऑटोमेटिकली होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको मॉड्यूल को भी एंड जरूर करें। तो अब इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेव करने के बाद इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज गिवन है 110, 90 और 30। तो इस वक्त हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो है ए। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा मैसेज बॉक्स, ठीक है। ये कंसोल एप्लीकेशन, ये मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स एक ऑब्जेक्ट जो कि डिस्प्ले करता है आपको स्क्रीन पर जो भी आपने उसके पैरेंथेसिस में या उसके पैरामीटर्स में पास किया हो। तो हमने कहा था कि मैसेज बॉक्स या तो ए करो या तो मैसेज बॉक्स कंडीशन पर बी करो, या हमने थर्ड कंडीशन में चेक किया था कि अगर सी ग्रेटर है तो फिर सी को मैसेज बॉक्स को कहा था कि उसको डिस्प्ले करे। तो मैसेज बॉक्स में वैल्यू आ रही है 110। तो यस, हमारा जो ओके करेंगे इसको, तो ये ओके मतलब ये GUI है, और ये इस वक्त ये जो ब्लैक स्क्रीन आप देख रहे हैं ये CUI है, ठीक है। ओके, हमारा हम वापिस डिजाइनिंग मोड में आ गए हैं। तो ये प्रोग्राम आपने ट्राई करना है कंसोल एप्लीकेशन में। और फॉर एग्जांपल अगर हमने एक और प्योर कंसोल एप्लीकेशन ट्राई करनी है, ठीक है, जिसमें हम मैसेज बॉक्स का यूज नहीं करेंगे, प्रोग्राम यही रखेंगे और कंसोल एप्लीकेशंस की स्टेटमेंट्स को ट्राई करेंगे। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हम प्रोजेक्ट में एक और मॉड्यूल को ऐड करेंगे। क्योंकि ये कंसोल एप्लीकेशन है इसलिए हम मॉड्यूल ऐड करेंगे। अगर ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन होती तो हमने क्या ऐड करना था, फॉर्म, ठीक है। तो उसमें जितने ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट करने होते वो फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर हम कंसोल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें मॉड्यूल्स को ऐड करते चलेंगे। तो एक और मॉड्यूल हम ऐड कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 2 नेम से आएगा, ठीक है। चलो इसका नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। चलो हम इसको यहाँ पर सेम रख लेते हैं, मॉड्यूल 2 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक और मॉड्यूल हमारे पास आ चुका है जिसमें अब मेन नहीं है,
ठीक है, ये ध्यान रहे मेन नहीं है, क्योंकि एक एप्लीकेशन में हमारे पास मैक्सिमम 1 मेन ही होने वाले हैं। ठीक है ना, एक एप्लीकेशन में मेन प्रोग्राम तो एक ही होता है। तो यहाँ क्योंकि हम ट्राई करने, हमने प्रोग्राम्स को ट्राई करना है, तो इसमें भी हम एक और मेन ऐड करेंगे। ओके, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम राइट करके रखा है, तो इसको ही हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। हमने एक और मॉड्यूल लिया जो है मॉड्यूल 2, सब मेन, मेन फंक्शन। ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो मेन फंक्शन के अंडर ही एग्जीक्यूट की जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेन लिया है। मेन के बाद अब हम स्टेटमेंट्स को यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सप्रेशंस को प्लेस करेंगे। फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, dim a b c as integer। ठीक है, 3 वेरिएबल्स लिए एज इंटीजर, और उसके बाद एक और वेरिएबल लिया हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में, dim result as integer, और उस रिजल्ट को हमने क्या प्लेस कर दिया है, इक्वल टू 0। तो उसकी जो गार्बेज वैल्यू है वो यहाँ पर जो रिजल्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्लियर होके उसमें 0 सेट हो जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू रिजल्ट की है 0। अब हम कुछ कंसोल एप्लीकेशन की स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें है हमारे पास फर्स्ट कंसोल डॉट राइट, इसको हम कंसोल डॉट राइट लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट, ये मेथड है पब्लिक शेयर्ड सब राइट मेथड, वैल्यू एज स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू को पास करता है, डिस्प्ले करता है। हमने लिखा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये हमारी कंसोल एप्लीकेशन पर डिस्प्ले होगा। और एंटर फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको रीड करने के लिए हमने क्या किया है, ए वेरिएबल को लिया है। हमने लिखा है कि ए इज इक्वल टू, ए में स्टोर करो जो यूजर वैल्यू देगा, इंटीजर डॉट पार्स। अब ये पार्स मेथड्स मैंने आपको ये डेटा कन्वर्जन के या वैल्यू कन्वर्जन के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मैंने आपको इसमें करवाए थे, कि पार्स कैसे करना वैल्यूज को या फिर कन्वर्जन कैसे करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू एंटर हो रही है उसको पार्स करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स, मतलब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो वैल्यू जो कि कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन फंक्शन क्या होता है, ये रीड लाइन फंक्शन जो स्क्रीन पर वैल्यू एंटर होती है या कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर होती है उसको रीड करती है। ठीक है, रीड करने के बाद अब यहां पर देखो इंटीजर डॉट पार्स, इसके अंदर हमने लिखा है कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू रीड हो रही है वो रीड होने के बाद किसको पास की जा रही है, यहां पर अब देखें इंटीजर डॉट पार्स को। तो जो वैल्यू रीड होगी उसको पहले इंटीजर में पास किया जाएगा, देन उसको असाइन किया जाएगा कौन से वेरिएबल को, ए वेरिएबल को। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू जो एंटर होगी वो स्टोर होगी ए में। सेकेंड स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन एंटर सेकेंड वैल्यू, तो सेकेंड वैल्यू भी जो यूजर एंटर करेगा उसको भी हम बी में स्टोर करेंगे बाय यूजिंग इंटीजर डॉट पार्स मेथड। ठीक है, तो हम कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन का काम होता है वैल्यूज को रीड करना। ठीक है, सिंपली अगर आप इंटीजर डॉट पार्स यूज नहीं भी करते तो भी ये रीड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम पार्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया था, इसलिए इसका यूज भी मैं साथ के साथ आपको इसको इसमें बता रहा हूँ। तो इंटीजर डॉट पार्स मतलब वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट होने के बाद वो बी में स्टोर हो जाएगी। देन थर्ड कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर थर्ड वैल्यू, यूजर को जब थर्ड वैल्यू शो होगा तो वो एंटर करेगा कीबोर्ड से। एंटर करने के बाद ये कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड जो है वो उस लाइन को रीड करने वाला है, और रीड करने के बाद वो वैल्यू इंटीजर में पार्स होके सी में स्टोर हो जाएगी। एक इंटीजर वैल्यू
अगर यूजर ने 10.5 दिया है, ठीक है, तो वो 10.5 जो है वो इंटीजर में पास होगा, मतलब इंटीजर मतलब सिर्फ उसका इंटीजर सेक्शन, दैट इज 10, वो 10 ही सी में स्टोर किया जाएगा। तो क्योंकि ये वेरिएबल हमने इंटीजर लिए है, इसीलिए हम इनको पार्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनको डेसिमल लेते हैं तो इनको अगर आप पार्स नहीं भी करते तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो था वैल्यूज को रीड करना कंसोल एप्लीकेशन पर, ठीक है। ए, बी और सी तीन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। देन एक रिजल्ट वेरिएबल हमने लिया था रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, कि जो 3 नंबर्स एंटर किए हैं उनमें से हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर एक डिफरेंट स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ। आप जो हमारा मॉड्यूल 1 का है ये बिल्कुल सेम, इनको भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट किया था, उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया है, रिजल्ट इज इक्वल टू इफ, ठीक है। रिजल्ट में हम स्टोर करेंगे कौन सी वैल्यू, जो इस इफ कंडीशन से पास होकर आएगी, जो यहाँ पर सारी कंडीशंस को चेक और एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने पर जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो स्टोर होगी रिजल्ट में। तो एक्सप्रेशन में हमने चेक क्या किया है, इफ स्टेटमेंट के थ्रू, इफ कर्ली ब्रेसेस ओपन, इफ में हमने क्या रखा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है, एंड ऑल्सो, अब अगर आपको याद हो एंड ऑल्सो हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर किया था, जैसे एंड और नॉट, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर थे। और इसके साथ VB.NET में एंड ऑल्सो और एल्स, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आप इनको स्टडी जरूर करें, इनका यूज मैं इनका यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एंड ऑल्सो, ये सेकंड स्टेटमेंट को भी साथ के साथ चेक करेगा, एंड ऑल्सो ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है, मींस कौन ग्रेटर होगा, ए। तो इस एक्सप्रेशन को कर्ली ब्रेसेस में जो है इसको इवेल्युएट करने के बाद, ठीक है, इसका रिजल्ट कहां पर स्टोर होगा, कोमा ए, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, रिटर्न करेगा ए को, तो ए किस में चला जाएगा, रिजल्ट में, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो, कॉमा इफ, अगर ये फॉल्स यहां पर हो जाती है, ठीक है, तो नेक्स्ट इफ बी इज ग्रेटर देन ए, आप इफ कंडीशन एक और लग रही है इसलिए कर्ली ब्रेसेस ओपन, ठीक है, ये इफ कंडीशन की है, और सेकंड जो कर्ली ब्रेसेस है वो हमारे एक्सप्रेशन की है, कंडीशन की है। तो इफ b इज ग्रेटर देन a, अगर b a से ग्रेटर है, एंड ऑल्सो b ग्रेटर देन c, अगर b a से भी और c से भी ग्रेटर है तो मतलब b ग्रेटर है, तो हमने क्या करना है, कॉमा b, ये रिटर्न करेगा b को। एल्स, कॉमा एल्स की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है इस टाइप के एक्सप्रेशन में, तो एल्स c, ठीक है, एल्स c, अगर a भी, ये फर्स्ट पार्ट भी फॉल्स है, सेकंड पार्ट भी फॉल्स है, देन इट विल डिस्प्ले द नंबर स्टोर्ड इन C, तो C रिटर्न हो जाएगा, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो A रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो B, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद B यहां से रिटर्न होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा। अगर A और B वाला पार्ट दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो C हमारे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। देन रिजल्ट में वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड, जो कि राइट करने के लिए यूज होता है, आप सिंपली राइट मेथड भी यूज कर सकते हैं। राइट लाइन हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम 2 और मोर वेरिएबल्स को अगर हमने प्रिंट करना है, ठीक है, या मोर स्टेटमेंट्स को कंकेटिनेट करके प्रिंट करना है तो राइट लाइन का यूज करेंगे। तो राइट लाइन में लार्जेस्ट नंबर इज
करली ब्रेसेस में हमने 0 रखा है, 0 इसलिए क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। राइट लाइन, लार्जेस्ट नंबर इस 0 की जगह पर वैल्यू आएगी जो कि किसमें स्टोर है, रिजल्ट में स्टोर है। रिजल्ट में तो या तो ए की वैल्यू स्टोर होगी या बी की या तो सी की। तो ये हमारा रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंसोल डॉट रीड लाइन। मैंने आपको बताया था जैसे सी प्रोग्राम में गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करता है, वैसे ही कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ पर होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक कोई की कीबोर्ड से प्रेस नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे आप की प्रेस करोगे या क्लिक करोगे, सिंपली की प्रेस करोगे तो वो, जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो वो एंटर इसको, ये उस एंटर को कैच करेगा, उसके बाद ये कंट्रोल को फर्दर काम करने के लिए अलाउ करेगा। तो काम करने के अलाउ करेगा तो सबसे पहले एंड सब होगा, मतलब सब मतलब कौन सा सब है, सब मेन। ये सबसे पहले क्लोज होगा, मतलब एग्जीक्यूशन क्लोज हो जाएगी। एग्जीक्यूशन स्टॉप होने के बाद एंड मॉड्यूल, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एंड मॉड्यूल का मतलब जो मॉड्यूल ओपन हुआ है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो हम वापिस अपने एडिटर मोड पर आएंगे। ओके, अब ये तो था दो तरीके से हमने दो मॉड्यूल्स भी यहाँ पर ऐड कर लिए कंसोल एप्लीकेशन में, और इफ एल्स को भी टू वेज में किया, डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ भी किया। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, इन मेथड्स का भी यूज इसमें हमने किया है। और मॉड्यूल 1 में हमने कंसोल प्लस एक GUI का यूज किया है, जिसमें हमने मैसेज बॉक्स का यूज किया है। हम यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन का भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 को अगर हमने रन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन में एक ही मेन हो सकता है, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर है उसमें मेन प्रोग्राम तो एक रहना चाहिए। हमने यहाँ पे दो यूज किए हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, पहले तो इसको सेव कर ले, ठीक है, और रन करें। तो कौन सा मॉड्यूल रन हो रहा है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1, जबकि हमने रन करना है मॉड्यूल 2। तो कैसे करेंगे, इसको पहले ओके कर देते हैं। ठीक है, तो वापिस हम मॉड्यूल 2 पे आ गए हैं। मॉड्यूल 2 रन नहीं होगा, आप चाहे फिर से ट्राई कर ले, फिर से मॉड्यूल 1 ही रन हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट मेन को उठाएगा, फर्स्ट मेन हमारे मॉड्यूल 1 के अंदर है। ओके, अब अगर इसको, क्योंकि हम तो डेवलपिंग फेज में है, इसलिए हमने यहाँ पर हर एक प्रोग्राम को मेन के साथ टेस्ट करना है। एक ही लेंथी प्रोग्राम हम नहीं बना सकते, उसमें बहुत ज़्यादा एरर क्रिएट हो जाएंगे, रन करने की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने सीखना है कि किस तरीके से करना है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाने हैं या डिफरेंट फॉर्म्स बनाने हैं। मॉड्यूल 2 को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने प्रोजेक्ट पर जाएंगे। ठीक है, माय प्रोजेक्ट, राइट क्लिक किया या डबल क्लिक किया, ये ओपन हो जाता है माय प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन जब रन कर रहे हैं तो मॉड्यूल 1 ही रन हो रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, एक डबल क्लिक किया। ठीक है, तो एप्लीकेशन टैब के अंडर हमारे पास स्टार्टअप ऑब्जेक्ट आ रहा है। दो ऑब्जेक्ट हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। स्टार्टअप ऑब्जेक्ट तो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 1 है। तो क्योंकि हमने देखो मेन एक ही रहे, मेन है ऑलरेडी इस एप्लीकेशन का। मॉड्यूल 2 हमने इसको अब स्टार्टअप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको। तो जैसे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, कोई अप्लाई कोई सेट कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज किया, सेव किया, और हम इसको रन करेंगे। अब हमारे सामने जो है वो मॉड्यूल 2 ओपन हो रहा है। एंटर फर्स्ट वैल्यू 88, एंटर किया मैंने। एंटर सेकंड वैल्यू 99, एंटर थर्ड वैल्यू 101, एंटर किया, लार्जेस्ट नंबर इज 101।
तो कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों चेक हुए हैं, ए इज ग्रेटर देन बी या फिर ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। जितनी भी कंडीशंस हमने लगाई वो सारी चेक होने के बाद रिजल्ट हमारे पास आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 101। तो इसको आप क्लोज करके फिर से रन कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको चेक कर सकते हैं। इस वक्त हम पहली वैल्यू को लार्जेस्ट बना देते हैं 66, एंटर करें 444 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अब बी के साथ भी इसको ट्राई करते हैं, ए भी लार्जेस्ट आ गया, सी भी हमने ट्राई किया, बी को ट्राई करते हैं कि कोई प्रोग्राम में फॉल्ट या कंडीशन में प्रॉब्लम तो नहीं है। 88 145 99, ठीक है। इस वक्त बी लार्जेस्ट आना चाहिए, यस 145, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा सही से काम कर रहा है। क्लोज कर देते हैं। मॉड्यूल 1 को भी आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमने स्टार्टअप ऑब्जेक्ट किसको बनाया था, मॉड्यूल 2 को, फिर से चेंज करना है। अब हमने किसको बनाना है, मॉड्यूल 1 को। इसको एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। रन करने पर ए की वैल्यू ग्रेटर आएगी। अब हम यहीं पर वैल्यूज को चेंज करके देख लेते हैं 190, तो मतलब अब हमारे पास बी ग्रेटर आना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू आनी चाहिए 190 ओके, इसका मतलब ये सेक्शन ठीक है। अब थर्ड वैल्यू को हम ग्रेटेस्ट बना देते हैं, रन करते हैं और 330, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों प्रोग्राम हमारे ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये हमने वर्क किया कंसोल एप्लीकेशन पर। तो कंसोल एप्लीकेशन में हमने 2 मॉड्यूल ट्राई किए। मॉड्यूल 1 में मैसेज बॉक्स यूज हमने किया है डिस्प्ले करने के लिए। मॉड्यूल 2 को हमने एक प्योर कंसोल एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें हमने कंसोल के ही इनपुट और आउटपुट फंक्शन को यूज किया है। ये है आउटपुट फंक्शन और रीड लाइन, ये है हमारा, ये रीड लाइन जो है ये है इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो इसको समझ लें, जो भी क्वेश्चन हो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके।